नमस्तुभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने मंगल हेतु मंगलाचरण में अहिंसा धर्म की जय बोले। जैन धर्म गुणों की उपासना करता है। गुणों के कारण ही व्यक्ति में पूज्यता आती है। उस फूल का कोई महत्व नहीं माना जाता। गंध रहित फूल को कोई भी पसंद नहीं करेगा। जब गंध का अभाव हो तो लगेगा कि गंध कहाँ पर रहता है। अब बताओ कहाँ पर रहता है? फूल में रहेगा। उसी प्रकार अहिंसा एक ऐसा धर्म है, उसमें सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। हाथी के तले सब समा जाते हैं। उसी प्रकार अहिंसा में सब धर्म भाव गर्वित होते हैं। मैंने सुना, मैंने पहले पूछा इस गांव का नाम क्या है। पहले तो सुनने में हमें ये ऐसे आएगा बोली, तो काहे की बोली? अहिंसा धर्म के बोले। फिर बाद में सोचा इस बोरी में कुछ न कुछ तो है तट। तो क्या है? अरे भोली है, भोली। भोली है। तो हमारे भगवान भी भोले भाले हैं। और उन्होंने अहिंसा धर्म की उपासना की है। अहिंसा धर्म को सिर पर उठाया, जीवन पर्यंत उसकी आराधना की है। और जो कोई भी धर्मात्मा बनना चाहता है, उस भगवान के माध्यम से ही, और भगवान की पहचान उनके अहिंसा धर्म की सुगंध के कारण है। हम सब धन्य हैं कि ऐसे अहिंसा धर्म के उद्घोषण करने वाले। और मांस मीट वहां पर मुझे वहां पर बिठाया गया। मैं बैठना भी थोड़ा चाहता था। यहाँ पर अहिंसा धर्म की बात सुनने के लिए पहले से ही जनता एकत्रित होकर के प्रतीक्षारत थे। योग से मुझे वहां पर बिठाया गया है। चारों तरफ उन ग्रंथ भंडार में वहां पर बैठ गए हम। ग्रंथालय था, चारों तरफ देखा, ग्रंथ एक से एक बड़े हुए थे। और इन ग्रंथों की उपासना करने वालों में सर्वप्रथम हमेशा अहिंसा चलती है, तो उसके साथ साथ सत्य धर्म भी जुड़ जाता है। उसके बिना चलता ही नहीं है। ऐसे सत्याग्रह करने वाले में अग्रणी व्यक्ति को और उनका चित्र वहां पर लगाया था। और
उनके नारे भी लगाते थे। जब हम प्राथमिकिया एक साल में एक बार और उसमें नाम ये लेकर के कहते थे, वो कौन थे? वो बाल गंगाधर। स्वतंत्रता हमारी जन्म सिद्ध, बोलो क्या आगे, अधिकार है। हाँ, लेके रहेंगे। हम भी उसी स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। भगवान हमें भी स्वतंत्रता मिल जाए। इनको तो शरीर की अपेक्षा से, भूमि की अपेक्षा से कह रहे हैं। हम इस शरीर से कब यह स्वतंत्रता मिलेगी और यत्र तत्र सब जीवों के लिए हम सब लोगों को भाएंगे, यहाँ इनको भी इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो। बहुत अच्छे हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति बहुत सीधा साधा लेकिन उच्च विचार रखने वाले होते हैं। प्रत्येक घर में प्राय करके आंगन में जब हम विहार करने के लिए जाते हैं तो उन आंगनों को पार करते हुए जाते हैं। प्रत्येक के आंगन में मंगल का प्रतीक रंगोली काय बनता चला, रंगोली। बहुत अच्छा। इसके माध्यम से जो कोई भी अतिथि जाता है उसके लिए मंगल की भावना की जाती है। ऐसे गांव में यहाँ पर आप लोग रहते हैं। आगे परभनी, हाँ, पहले से सोचना पड़ेगा वो हज के लिए भी। बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने यहाँ पर अहिंसा के बारे में, ये जो आरती है वह आग नहीं है, ये तो पूज्य पुरुषों के लिए प्रतीक के रूप में रखते हैं। ऐसे ये दीपक की माला रखी गई है। भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा इसी प्रकार उजाला रहता है। आप लोग स्वतंत्रता के अंधकार में हैं, वह अंधकार मिट जाए और वह हमेशा हमेशा के लिए उजाला प्राप्त हो। अहिंसा सत्य धर्म की जय। सकाळी असो संध्याकाळी असो, जब राम अयोध्या लौट रहे थे उस समय में भी आंखें में पानी आया था। अब जब यहाँ से वनवास गए थे पूरी पूरी जनता में उदासी छा गई थी। महापुरुष जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर तो हमेशा हमेशा दिन ही रहता है, लेकिन जहाँ से वियोग होता है वह एक प्रकार से जीवन में बहुत पीड़ाजनक होता है। यह पीड़ा भी एक प्रकार से उस जनता का एक धार्मिक निष्ठा का द्योतक है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जनता एकदम घर छोड़ नहीं सकती, किंतु जिन्होंने छोड़ दी है सब कुछ, वासना आदि आदि, उनके प्रति तो उसको जहाँ कहीं भी रहती जनता वहाँ पर उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी वो हमेशा हमेशा स्मरण करती है और अपने कर्तव्य का पालन जैसे ही उन्होंने बताया है उसके अनुसार करती है। यह काल नीचे ही जाने को है,
इसमें परिणाम में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है और निष्ठा धीरे धीरे कम होती जा रही है। समाप्त तो नहीं कह सकता, किंतु संध्याकाळी अंते निष्ठा, संध्याकाळी तो वह सूर्य का डूबने का द्योतक है। फिर भी आज जो कुछ भी है उन पुरुषों के महान त्याग, तपस्या, साधना, उदारता, दया आदि आदि सात्विक भावों का परिणाम है। हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे लिए भी वह दिन आएगा, महापुरुषों का पुनः समागम होगा। सुनते हैं जब रात में दूर दूर से ध्वनि आती रहती है, कहीं रामायण बज रहा है, कहीं महाभारत याद किया जा रहा है, कहीं महापुरुषों को याद करते हुए उनके नामस्मरण करते हुए भजन हो रहे हैं और वो यही कहते हैं और कुछ नहीं। किंतु जब तक इस घट में प्राण रहे आपके ही नाम हम लेते रहें और आगे आने वाला ये जो जीवन है सब लोगों के लिए भी उसी का पाठ देता रहे। ऐसे सात्विक भाव आज भी धर्मात्माओं में उमड़ते रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पर जंगल में भी वहाँ जो झील वगैरह रहते हैं उनके मुख से भी यही ध्वनि निकलती रहती है। उन्हें जंगल में जो रहना पड़ रहा है, इस प्रकार वे भी भगवान को याद करते रहते हैं। प्रभु से प्रार्थना आप लोग करते रहो। आप केवल अपने ही दुख के बारे में मत सोचा करो, किंतु दूसरे के जीवन में भी बहुत कष्ट है, बहुत दीनता है। आज आप लोग फिर भी शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु विश्व में आज सुनते हैं कि कितने भयंकर बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। पहले के युद्ध के सामने यहाँ आज का वहाँ पर महायुद्ध होते थे, हुए हैं, किंतु 9 महीने तक जहाँ पर अंधकार में बैठना पड़ रहा है, भोजन का कोई पता नहीं है, परिवार कहाँ रह रहा है पता नहीं है, बाल बच्चे कहाँ पर पल रहे हैं या नहीं है, इस लोक में कुछ पता नहीं लग रहा है। आगे का भी कहाँ कब रुकेगा पता नहीं है। केवल मैं और मेरा, मेरी बात को मानते नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के जो दयाहीन भाव इस विश्व में चल रहे हैं, आप लोग भारतवर्ष के वासी माने जाते हो, आप बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। केवल खाना पीना ही सुख दुख नहीं होता है, किंतु भगवान के नाम लेने के लिए भी वहाँ अवसर न मिले ऐसा जीवन काट रहे हैं। कोई पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, ऐसो आराम सामग्री की कमी नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन शांति कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ पर धर्म दया धर्म नहीं रहता है वहाँ पर केवल नारकी जीवन व्यतीत होता। बंधुओं, किसी कर्म के पुण्य के उदय से यह भारत बहुत सुरक्षित मिला है। आप लोगों को 4 दिन मिले हैं, भगवान के स्मरण करते रहो और दीन जो कोई दुखी है उनके प्रति दया भाव का भाव लाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान सारे जीव इस दुख से दूर उठे और अपना स्वभाव समझे, प्रभु को याद करे। वो कैसे
इस यातना को भी और ये सब कुछ दुख को भी पीछे करके अपने आप के जीवन को ऊपर उठाया है। उसी प्रकार हमें भी यह जब कभी भी अवसर प्राप्त हो इसी प्रकार का मिले, बाकी और कुछ मांग नहीं करो, प्रभु को ही याद रखो। अहिंसा परमो धर्म की। आत्मा को आनंद का अनुभव जब होता है उस समय शरीर को भी उसके अनुरूप ही ढलना पड़ता है। मुख का चेहरा ही सारा सारा बदल जाता है। वाणी में अनूठी स्वर उभरने लग जाते हैं। कानों को भी स्वयं के वचन बहुत प्रफुल्लित आनंदित कर देते हैं। आँखें पूरी तृप्ति का अनुभव कर लेती हैं और जब पूरी तृप्ति की अनुभव कर लेती हैं आँखें, उस समय आत्मा की गति आत्मा की ओर हो जाती है। ये सांगने की बात नहीं है, ये पर की बात नहीं है, ये आत्मा की तत्परता की बात है। अपने आप की ओर जब वह दृष्टि होती है, क्या उन लोगों ने भाव किया होगा असंख्यात असंख्यात जीवों का उद्धार उनके निमित्त से अभी जन्म लेने वाले हैं, गर्भ में आए तब से ही यह उल्लास यहाँ पर चारों ओर बिखरने लग जाता है। सौधर्म इंद्र भी सब कुछ भूल जाता है और परिवार के साथ अष्ट मंगल द्रव्य को लेकर के भगवान के साक्षात सामने जाकर के वह वंदना करता है। आप लोग इस दृश्य को भले ही आज नहीं देख रहे हैं, किंतु जो देखने में आ रहा वह कम नहीं है। सौधर्म इंद्र का क्या भाग्य होगा, 170 कर्म भूमियों में जाकर के एक साथ वह पंच कल्याणकों का अनुष्ठान करता है। सारे देव देवता सब उनके साथ हो जाती है। बंधुओं, यह दृश्य इसलिए दिखाया जा रहा है अथवा यह दृश्य इसलिए देखने योग्य है कि हम इस जड़ के चक्कर में शक्कर को ही भूल गए। क्या कहा जाए, उसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। जब सौधर्म इंद्र भी वर्णन नहीं कर सका तो आप क्या कह रहे हो, सांगू सांगू कुछ भी नहीं। तोतली ध्वनि में यह बस का जैसा खेल है। तो जिनके भाव में यह भाव उत्पन्न हो जाते हैं आत्मा में, एक तरफ विषय हो जाता है और एक तरफ विषयातीत व आत्मा की बात आ जाती है। सारा का सारा वैभव होते हुए भी भव का कारण समझ करके सौधर्म इंद्र एकमात्र भव को धारण करता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए उसका भव ही समाप्त। 170 कर्म भूमियों में जीवन के अंतिम क्षण तक
वह यह सारा सारा ठाठ ठाठ असंख्या देवी देवता जिसमें समूह शरण में बैठे रहते हैं, कचा कच भरा हुआ, सबका एक ही मात्र आकर्षण का केंद्र में तीन लोक के नाथ तीर्थंकर हो जाते हैं। देवी देवता अपने स्वरूप को भूल करके नाच गान में झूमते रहते हैं। वह विश्व में कहीं भी दृश्य नहीं मिलेगा सौधर्मेंद्र जैसा तांडव नृत्य करने वाला कोई नहीं। या फिर भी यहाँ पर वह योग अपने भावों के माध्यम से जो माता पिता बन जाते हैं और वह भाव निक्षेप की अपेक्षा से उनके यहाँ तीर्थंकरों का उनका जन्म होता है। क्या आप सोचते हो? मनुष्य होने के नाते सोचने की बात है ही नहीं। द्वादशांग का पाठी होता है सौधर्मेंद्र, वह भी जान नहीं पाता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन से लोक में हूँ, क्योंकि लोक के नाथ तो यहाँ पर बैठे हैं। गदगद हो जाता है। वह भाव जागृत करेंगे शिवनाथ भगवान को तक एक और नीलांजना के माध्यम से घर से बाहर जाने के लिए ऐसा निमित्त जुटाया। सौधर्मेंद्र को बहुत ही वैभव मिलता है, कोई कुछ उसकी बात को टाल ही नहीं सकता। और वह एक जोड़े को प्रफुल्लित मन से अभी श्रीफल चढ़ाया उन्होंने, गदगद होते हुए आप लोग तो देख रहे हैं और वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं। ये राग आग दहे सदा, ये राग आग की भांति संसारी प्राणी को जला रहा है, और उसमें ईंधन नहीं डालेंगे तो आग को बुझना ही पड़ेगा। हम बार बार उसमें क्षण क्षण में उस आग में ईंधन डालते रहते हैं, जैसे धूप खेलते रहे हो उस प्रकार रात दिन कषाय विषय वासना के अलावा कुछ नहीं। और उन्हीं में से जब ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, संगति ही सर्वदा रही आरई सहा सदा संगति अस्तु माम, मेरे ये भगवन मुझे और कुछ चाह नहीं, मुझे आर्यों की संगति चाहिए। ऐसे संगति चाहिए, सत्संगति चाहिए, दो आत्मा की ही मात्र उनके सामने मिलती है। वैर विषय कषाय बिल्कुल साफ। ऐसे सौधर्मेंद्र, ऐसे लोकांतिक आने वाले हैं। यहीं पर आप लोग उस दृश्य को देखेंगे। कैसा लग रहा आप बताओ तो? हम बता नहीं पा रहे महाराज, बताने की बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने हाव भाव जिसको बोलते हैं, भाव होते हैं तो हाव भी अपने आप ही प्रतिबिंब बाहर उछलने लग जाता है। ऐसा ये वातावरण स्वप्न की भांति आपके सामने खड़ा हुआ है, और इसको खूब लूट सको तो लूट लो। कोई भी आपको अब मना करने वाला नहीं।
पूरा प्रबंध यहाँ कमेटी दानदाताओं ने सब किया है, आपको कुछ करना नहीं। पूजन सामग्री भी धुली धुली आपके सामने रहेगी, बस आपका मात्र अपना मन, अपनी चेतना, अपनी भावानुभूति एकमात्र इसमें साक्षी बन करके काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार यह विषयों से भरा हुआ संसार भी, उसके बीच में रह करके ऐसे ऐसे भी आत्माएं मन में यह सोच करके संकल्प लेने के लिए तैयार होता, जीवन कितना क्या है। अरे भैया, संसार की वासनाओं में अनंत काल व्यतीत हो गया है, अब तो थोड़े से जाग ले, जाग सके तो जागो, नहीं तो भागो यहाँ से। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ छान करके आता है, धर्म को छोड़ करके सब गोरख कार्यों में लगा रहता है, कोई भी आत्मा की बात नहीं होती है। इस निमित्त से आप लोगों के जीवन में अपूर्वीय घड़ी आई है, इसको करो और एक एक क्षण में यही भाव हमें और कुछ नहीं। वैर, हत्या आदि आदि के जो भाव होते हैं वो सारे ऐसे दृश्यों में आकर के बोला। यहाँ पर तो सर्प भी वहीं पर बैठता है तो नौला भी वहीं पर बैठ जाता है, गाय भी वहीं पर पानी पी रही है तो सिंह भी आकर के उसी घाट पर पानी पी रहा है। इस दृश्य को आप थोड़े मन में विचार में करो। जब वेदी के सामने खड़े होते हैं तो ऊपर श्री जी मिलते हैं, और जब नमस्ते करते हैं तो सामने गाय और सिंह देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है? ऊपर का वह वैभव वीतरागी का इन प्राणियों के ऊपर भी पड़ जाता है। यह दृश्य देख करके ही अपने आप ज्ञात हो जाता है, क्या सांगू बगा टुकड़े का आयु कौन सा है? ये वीतराग भाव है। आप लोगों की वेदी बड़ी बड़ी बनाई और वहाँ पर भी यह दृश्य उकेर करके शिलाओं में रखा, तो ये देखो, मतलब उस सिंह और गाय इन दोनों को देखने से भी वीतरागता क्या होती है, ये हाव और भाव माना जाता है। ऊपर भाव है तो नीचे दूसरे त्रियंचों में भी इस प्रकार की बदलाहट आती है। इसलिए वैर, ऋण, हत्या, वैर, इन तीनों को भूल कर ले तो यह दृश्य देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को आप देखो, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में वासना नहीं आती, किंतु जिस समय केवल निर्जीव पदार्थ को देखते हैं तो चमक देखने में मिल जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि को एक प्रकार से वह वैभव दिखने लग जाता है। जो जड़ नहीं, जो चेतन है, वह मौन नहीं, वह बोलते बोलते चीज मिलती है। और यह है संसार, और ये है संसार का पार। ऐसे अपार संसार को भी पार करने वाले आप लोगों के लिए यह दृश्य उपलब्ध हुआ है। अब इसमें किसी प्रकार से आप की प्रमाद न करते हुए जो कर्तव्य है घर में वो करने योग्य करो, करके किंतु उदासीनता के साथ बच्चों को
सारा का सारा स्वीकार करके फिर इसके उपरांत ऐसे ही कार्यक्रमों में अपने को शेष जीवन को भी व्यतीत करना, अवश्य ही रास्ता खुल जाएगा और विस्तृत सीधा रास्ता दिखेगा। हे भगवान, हम भी आपके समूह शरण में, बस और कुछ नहीं चाहिए कि जब तक मुक्ति न मिले तब तक यही वैभव, यही दृश्य, यही बात हमारे जीवन में भी घटित हो। यह एकमात्र उस आने वाला जो जीव है, लोक कल्याण के भावों से भरा हुआ वह आत्मा, क्या उसके बारे में हम कह सकते हैं? वहाँ एक प्रकार से स्वर्ग में जो सबसे ज्ञानी रहते हैं और वो भी शब्दों से रहित हो जाते हैं, वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्णातीत उनका वह वैभव है। ऐसे अरहंत परमेश्वर के, इनके पंच कल्याणकों के सानिध्य में आप बैठ करके यहाँ पर देख रहे हो, एक क्षण को लेते हुए समय काल खिसकता जा रहा है और आप लोगों के लिए क्या कहें, वह दृश्य भी, वह भाव भी, वह पर्याय भी सामने आने को आतुर है। क्योंकि दो व्यक्ति वीतरागता की उपासना करता है, उसके लिए संसार अधिक नहीं हो सकता। और वह इंद्र सौधर्मेंद्र एक ही भाव को पीरते में, कौन सा वो भी मनुष्य भाव को प्राप्त करेगा। यहाँ से वह गया, पहले भी मनुष्य ही था और वह सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि हो करके और यहाँ से मुनि बन करके जाता है। वहाँ पर जीवन के आदि से लेकर के अंत तक और कुछ भी नहीं उनके, और उनका काल कितना दीर्घ काल है कि 40 नील संख्या प्रमाण उनका जीवन है। एक सची का पर्याय जो जिसको मिल जाता है वह 5 पल्य होता है और इस प्रकार 5 पल्य भी असंख्यात वर्षों का हुआ करता है और वह भी पूर्ण करके और 40 नील कहते हैं। संख्या सुनते सुनते पागल हो जाओगे आप। हाँ, उतनी काल तक वह इन कार्यों को करता है, वह यहाँ पर देखने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप इसको मनोयोग के साथ, वचन योग के साथ और नित्य आदि के भावों के साथ, काय योग के साथ, काय वांग मन कर्म योग ये कहते हैं। ऐसा योग बनाओ जो दोबारा ये संयोग समाप्त हो जाए और हम भी मुक्त हो जाए। ऐसे तद्भव मोक्षगामी जीव और वह तीर्थंकर भी एक ही भाव को लेकर के जाने वाले हैं। माता पिताओं को भी उसके साथ साथ सुनते हैं आगम में। प्रथमान योग में उनका भी काल दीर्घ काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार सब वैभव मिलने के उपरांत भी वहीं पर विषयों के बीच में रह करके भी विषयातीत बन जाते हैं। मुनि बनना तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है, अभी मुनि नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प ले लिया, वाह जीवन प्राण जब तक रहेंगे तब तक हम
और किसी की नहीं, इन्हीं के पालन पोषण और इनके साथ रह करके ही हम काम करेंगे। ऐसे संतान को जन्म लेने वाले माता पिता आज संकल्प लेकर के उन्होंने कार्य कर लिया। जो संकल्प करते करते हैं फिर बाद में आप लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी भाव आप अनुमति का तो कर सकते हैं, प्रशंसा तो कर सकते हैं, उनके बारे में सोच तो सकते हैं, अपने पवित्र मन को बना सकते हैं। इतने अल्प उम्र में भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य करके ऐसे कार्य के पात्र बन गए जो आगे का कार्यक्रम इसी के ऊपर आधारित है। जैसे दामाद नहीं है, दामाद यदि नहीं है, न बारात है, न मंडप है, न और कोई भी कुछ भी नहीं, तो यह तय करना आवश्यक था। तो उन्होंने इसको स्वीकारता दी है। और आप लोगों के लिए अब देखो, सहोदर मिंद्र भी उनके घर जा कर के गोद भरेगा। क्या मैं सोचता गोद क्या होता, हमें मालूम नहीं था गोद क्या होता। अरे निगोद से भी आने वाला व्यक्ति भी सुख का आनंद करेगा। ऐसे गोद माँ के गोद में भर देते हैं। क्या भर देता कि ये है तीर्थंकर आने वाले हैं, तीर्थंकरो तीर्थंकर। ये हमें सहस्र नाम में मिलता है। तीर्थ मैंने आगम, परमागम, परम उत्कृष्ट आगम है, जिसके ईन संसारिण अपि तीर्यते महासागर। संसार महासागर, संसार महासागर भी तैरने के लिए कम पड़ जाता है। ऐसे ही इसमें क्षमता इस आगम की रचना करने वाले होते हैं। तीर्थंकर उनके गोद में आएंगे, इनके अंक में बैठेंगे और इनके आंगन को बहुत ही आह्लादित कराएंगे। देवी देवताओं से उनका आंगन भरा हुआ रहेगा और ऊपर से पंच आश्चर्य होते रहेंगे और आप कल्पना के द्वारा सोचते रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।